मुझे नहीं लगा, ये तो बात है। दृढ़ कर सके। देखो आज का पहला सुनो, आचार्यों ने अपने उपदेश में हमेशा कहा है कि विराग उपावन नहीं, मुनि सकल वृद्धि बड़भागी भवभोगन से विरागी, विराग उपावन माई चिंतई अनुप्रेक्षा भाई। ये मुनि महाराज भी जो पुण्यात्मा सौभाग्यशाली होते हैं, भाई मुनि महाराज भी संसार शरीर भोगों से विरक्त होते हैं और विराग को उत्पन्न करने वाली अनुप्रेक्षाओं को चिंतन करते हैं। विराग उत्पन्न ही होता है ऐसा नहीं, इससे विराग मजबूत भी होता है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को अपनी आत्मा में विशुद्धि बढ़ाने के लिए अनित्य आदि भावनाओं को हमेशा बातें देना चाहिए। दूसरा, निर्माणी का स्वाध्याय करना चाहिए। इसके माध्यम से व्रत लेने के लिए, व्रत पालन करने के लिए, व्रत की रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार से आचार्यों की हमें देशना का लाभ मिलता है। और पंचम काल में विशुद्धि के लिए एकमात्र साधन है निर्माणी का अवलंबन। संभवतः आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्र आचार्य कहते हैं कि भाई मन रूपी बंदर को श्रुत रूपी स्कंद पर चला के रखना चाहिए। क्या कहा? मन को बंदर की उपमा दिए। जैसे बंदर होता है वृक्ष की शाखा पर रहता है तो कसा भाई कुत्ते भौंकते नहीं हैं, उसी प्रकार मन है जिनमाणी में लगा रहेगा तो क्रोध मान माया लोभ भी कुत्ते भौंकेंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे। जिनमाणी का अवलंबन लेने से ही अपने को विशुद्धि का लाभ मिलेगा। दूसरा, जिनमाणी को समझना पढ़ना कठिन होता है, इसलिए जिन्होंने जिनमाणी का आचरण कर लिया ऐसे मुनिराज आदि बड़े साधकों के संपर्क में रह करके अपनी आत्मा का विकास करना चाहिए। इतना ही रहता है। दूसरा प्रश्न है कि संकल्प के साथ पूजन करना या कोई दूसरे नियम का पालन करना, बिना संकल्प के करना, ऐसा नहीं, बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति फॉर्म भरता है, मैं 7 वर्ष के लिए स्थायी जमा करता हूँ बैंक में, और एक व्यक्ति सामान्य से चालू खाते में जमा कर देता है। दोनों में अंतर है कि नहीं? अब चालू खाते में कुछ मिलेगा तो, मगर नाम मात्र का मिलेगा, और स्थायी जमा कर दोगे तो 7 वर्ष में दूना हो जाएगा। इसलिए पूजन हो चाहे दूसरे व्रत हो, आपसे कहना चाहता हूँ कुछ कंडीशन को भले ही रख लो कि अस्वस्थ हो जाएंगे, हम पलंग से नहीं उठ पाएंगे, हम बाहर जाएंगे जब मंदिर नहीं है, वहाँ हम अभिषेक पूजन की छूट लेते हैं, स्वाध्याय की छूट लेते हैं, किंतु यहाँ रहेंगे तो अभिषेक पूजन प्रतिदिन करेंगे तो उसका विशेष लाभ मिलता है। इसलिए हमेशा संकल्प से डरना नहीं चाहिए। कुछ लोग इसलिए नियम नहीं लेते, टूट गया तो, ये बता टूट गया तो इसके लिए नियम नहीं लेते। तो मैं पूछता हूं, जब आपने शादी की थी उस समय डर नहीं लगा टूट गई तो? जब यात्रा करते हो गाड़ी गड्ढे में गिर गई तो? नाई की दुकान पे गए, वो दाढ़ी बढ़ा रहा था, मूछें काट रहा था और मूछ की नाक काट दी तो? बाल काट रहा था, कान काट दिए तो? डॉक्टर के यहाँ जाती हो, उसने पेंजान न देकर सेल पास दे दी तो? वहां क्यों डर नहीं लगता? व्यापार करते हो, हानि हो गई तो? दिवाला निकल गया तो? नाव में यात्रा करते हो, डूब गई तो? हवाई जहाज में यात्रा करते हो, वह क्रैश हो गया तो? वहां तो क्यों नहीं लगाया जाता है?
संसार में आप विश्वास के साथ हर जगह आप पुरुषार्थ करते हो, मोक्ष मार्ग में डरते हो। ऐसा नहीं, अपनी मन की शक्ति को देखकर मन की साधना पूर्वक कोई भी नियम लेते हैं और उसका विशेष लाभ मिलता है। आप देख लो, अनंगसरा का उदाहरण अभी कक्षा में आपको दिया है। अनंगसरा का जीवन में नियम पालन करने से, संकल्प लेने से कितना बड़ा लाभ मिला है कि उसके स्नान के जल से भी रोग ठीक होते थे। हाँ, आगे महाराज जी, ये कुछ प्रश्न वासुदा से आया है। तीर्थंकर भगवान को बाल अवस्था से ही उनकी आहार सामग्री स्वर्ग से आती है, तो क्या उस सामग्री को घर के अन्य सदस्यों को भी खिलाते हैं, अकेले ही खाते हैं? और साथ में ये भी महाराज जी कि जब अंतराय कर्म का आदि बना और 7 महीने तक महाराज जी को आहार नहीं मिला, उस समय सोइंद्र कहाँ चला गए थे? अब देखो ऐसा होती है। अब उनका कहना है कि तीर्थंकर का जन्म होता है और जन्म होते से ही, सुनो, जन्म होते से ही दूध की बोतल और नाश्ते का डब्बा स्वर्ग से आता है। सुन रहे ना? अब वो सबको, भाई ऐसा है, सबको भी खिलाएं तो परिवार वालों को अच्छा नहीं लगेगा। बेटा भी स्वर्ग से आके आने वाला भोजन करे, अच्छा लगेगा नहीं। मगर सुनो, मेरा सोचना इसमें यह है, आप लोग भी किसी के यहाँ 1-2 दिन खा लेते हो, बाद में अच्छा नहीं लगता है। अपने घर का अपना बनाया ही अपने को उचित लगता है। वहाँ स्वर्ग से तीर्थंकर बालक के लिए भोजन आदि आता तो होगा, मगर जैसे प्रसूति गृह में सची ने, इंद्राणी ने मायावी बालक छोड़ करके तीर्थंकर बालक को अभिषेक करने मेरू पर ले गए, बेसाई घर वालों को पता ही नहीं लगता होगा ये भोजन कहाँ से आया है। अन्यथा माँ को भी बुरा लगेगा, मेरे हाथ का नहीं खाता है। कुशलता से वहाँ व्यवस्था देवों के द्वारा होती होगी। अब स्पष्ट तो कुछ है ही, पता ही नहीं अपने लिए। जब तीर्थंकर बनेंगे, अपने लिए भोजन आएगा तो बताएंगे क्या करते। और यदि परिवार वालों को भी आए तो क्या बात है? ऐसा थोड़ी होता है। बारात में जाते हैं तो दूल्हा का ही स्वागत होता है, बारातियों का भी होता है। इसलिए ऐसा कोई पढ़ने को स्पष्ट नहीं मिला है, आप लोगों को समझना चाहिए। दूसरी बात ये भी रख दिया, वो तीर्थंकर बालक जब दीक्षा ले लेते, महामुनिराज बन जाते हैं, तो उसी प्रकार जब ऋषभ देव जी ने दीक्षा ली, तो दीक्षा लेकर के स्वर्ग से भोजन भेजने वाले, दूध की बोतल और नाश्ते का डब्बा भेजने वाले, वो देवता कहाँ चले गए थे? 7 महीना 8 दिन तक आहार का लाभ नहीं मिला। इसका मतलब यह है, चाहे स्वर्ग से भोजन आए, चाहे मनुष्यों की तरह भोजन हो, अपने ही लाभ अंतराय कर्म के 6 के अनुसार भोजन आदि का लाभ मिला करता है। अपना यदि तीव्र अंतराय कर्म का उदय होगा तो देवता भी कुछ नहीं करते। देख लो, तीर्थंकर बालक को तो भोजन भेजा, लेकर के आए, मगर तीर्थंकर बनने वाले माँ मुनिराज के लिए विधि नहीं मिला सके। अपना ही कर्म का उदय होता है, इसलिए दूसरे निमित्त पर दोष मत देना। अपने आत्मा में जो कर्म का उदय 6 आदि है, उसके अनुसार व्यवस्था बनती है, इतना ही समझना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज, उन विचारों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? कौन सी भाव निभाना चाहिए? कौन सी क्रिया करना चाहिए जिससे हमारे निगेटिव विचार हैं वो ख़त्म हो जाएं
और हमें पॉजिटिव विचार आने लगे और हमारा पुण्य वर्धन होने लगे और हम संसार के दुखों से मुक्त हो जाएं, ऐसा कौन सा उपाय है, इसका समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। और आज उन्होंने यहाँ आपके बीच में प्रश्न रखा है कि जो नेगेटिव विचार आते हैं, जानते ना, नकारात्मक विचार जो आते हैं उनको रोक करके सकारात्मक विचार कैसे आए, इसके लिए क्या किया जाए। देखो ऐसा रहता है, आप लोग जानते हो, एक तोता वाला प्रसंग आता है। एक तोता साधु के पास रहता था, तो वो राम 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 बोलता था। एक तोता दूसरा उसका ही भाई भाई दुर्जन के पास रहता था, वह गालियां देता था गंदी गंदी। अब तोता दोनों हैं, मगर संगति का प्रभाव पड़ता है। यदि हम लोग नकारात्मक विचार वालों के साथ रहेंगे तो कभी सुखी नहीं हो सकते हैं और सकारात्मक नहीं सोच सकते हैं, और सकारात्मक विचार वालों के साथ रहेंगे तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते, सकारात्मक हम होकर के सुखी रहेंगे। अब गिलास है पानी का या दूध का ले लेते, पानी को छोड़ते हैं, आधा गिलास पानी भरा है और आधा खाली है, सुन रहे ना। अब यदि सकारात्मक विचार आपका है तो आधा गिलास दूध भरा है तो उस दूध को देख करके सुखी होंगे, आनंदित तो होंगे। और नकारात्मक है, अरे आधा गिलास खाली, हमें नहीं पीना है। अब बताओ, नहीं पीने वाला अच्छा कि पीने वाला अच्छा? अरे नहीं मिलने से तो आधा तो मिला, मगर हम लोगों की दशा यह है, आधी छोड़ पूरी को जाएं और पूरी मिले ना आधी पाएं। सकारात्मक सोचना चाहिए। हमने ब्रह्मचारी जी कई बार इन लोगों को बताया, शायद आपने सुना होगा कि एक जगह हमने पढ़ा था सुखी होने के उपाय। क्या सुन रहे? सुखी होना चाहते हो हैं तो जाने को दुखी ना हो, ये भी सकारात्मक है। सुखी होने के उपाय, पहला था जो तुम्हें प्राप्त है उसे पसंद कर लो। दूसरा, जो तुम्हें पसंद है उसे प्राप्त कर लो। दोबारा कहो, सुखी होने के उपाय, पहला जो तुम्हें प्राप्त है उसे पसंद कर लो, और दूसरा स्वदेश, दूसरा क्या, जो तुम्हें पसंद है उसे प्राप्त कर लो। आसान क्या है, हैं? जो प्राप्त है उसे, बस जो प्राप्त है उसे पसंद कर लो। यही अपना सकारात्मक विचार अपने को सुखी कर सकता है। और वर्तमान में रहना ही समय सार होता है, और वर्तमान में रहने का मतलब भूत को भी याद मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, बस वर्तमान है उसको ही उपयोग करो तो सुखी हो सकते हैं। बाकी अतीत का भी अंत नहीं है और भविष्य का भी अंत नहीं है। इतना ही बताना पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की, जिन वाणी के ज्ञान से सोजे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा देव ते दो। हे जिन वाणी भारती तो जबोधन देन, जो तेरी शरणा गई सो पावे सक्षिन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा दर ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही